नमस्कार मित्रों, आज पौष पूर्णिमा के इस शुभ अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी पावन कथा जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के सारे दुख और पाप नष्ट हो जाते हैं। यह कहानी है भगवान विष्णु और चंद्रदेव की असीम कृपा की, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे एक पत्नी के सतीत्व और सच्ची भक्ति ने भयानक षड्यंत्र को भी विफल कर दिया। तो चलिए अपने जीवन के सारे संकटों को दूर करने के लिए पूरे भक्ति भाव से शुरू करते हैं यह चमत्कारी कथा। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले पौष पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर एक अत्यंत गंभीर और सत्य बात आपको अवश्य बता दूं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी पावन कथा, व्रत या धार्मिक श्रवण यदि बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल अधूरा ज्ञान ही नहीं छोड़ता, बल्कि मनुष्य को पुण्य से भी वंचित कर देता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा करती है, श्रद्धा को डगमगाती है और सत्य को अपूर्ण बना देती है। और यही अधूरा सत्य जीवन में कई बार हमें गलत दिशा की ओर ले जाता है। दर्शक बंधु, पौष पूर्णिमा कोई साधारण तिथि नहीं है। यह वह दिव्य रात्रि है जब भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में होते हुए भी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। यह वही पूर्णिमा है जब माता लक्ष्मी विशेष रूप से धरती पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन मनुष्य श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ धर्म का पालन कर रहा है। और इसी पावन रात्रि के साक्षी होते हैं चंद्रदेव, जो अपनी पूर्ण कलाओं के साथ मन, बुद्धि और कर्मों को शुद्ध करने का अवसर प्रदान करते हैं। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज पौष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव से जुड़ी इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं है बल्कि आपके जीवन का दर्पण है। इसमें आप अपने कर्मों की छाया देख पाएंगे। संभव है कि इस कथा का कोई एक वाक्य, कोई एक प्रसंग आपकी सोच को बदल दे, आपके जीवन की दिशा को सही मार्ग पर ले आए और आपको उन कष्टों से बाहर निकाल दे जिनमें अनजाने में आप भी फंसे हुए हों। और यदि आप स्वयं को सच्चा सनातनी मानते हैं तो यह केवल आपका अधिकार नहीं बल्कि आपका धर्म भी है कि पौष पूर्णिमा जैसे पावन अवसर पर मिलने वाली इन दिव्य शिक्षाओं को केवल अपने तक सीमित न रखें। इन्हें अपने परिवार, अपने मित्रों और अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और चंद्रदेव की शीतल शांति अधिक से अधिक जीवनों को स्पर्श कर सके। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण मन से पौष पूर्णिमा की इस पावन कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। शिवरामपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर और समृद्ध राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा का नाम हरि सिंह था। राजा हरि सिंह स्वभाव से बहुत ही दयालु, धर्म का पालन करने वाले और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह मानने वाले राजा थे। उनके राज्य में कभी भी किसी गरीब को भूखा नहीं सोना पड़ता था और न ही किसी के साथ अन्याय होता था। राजा हरि सिंह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हर पूर्णमासी को विशेष पूजा पाठ किया करते थे। राजा हरि सिंह का परिवार भी बहुत खुशहाल दिखाई देता था। उनकी पत्नी का नाम सीता था, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं। रानी सीता न केवल सुंदर थीं बल्कि बहुत ही समझदार और पतिव्रता स्त्री थीं। राजा और रानी का एक पुत्र था जिसका नाम धनंजय था। राजकुमार धनंजय अभी छोटा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। राजा का जीवन बहुत ही सुखी चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना कि हर उजाले के पीछे एक गहरा अंधेरा छिपा होता है। राजा हरि सिंह के जीवन में भी वह अंधेरा उनके अपने ही महल के भीतर मौजूद था। राजा हरि सिंह की सगी मां का देहांत बचपन में ही हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी सौतेली मां दुर्गा देवी ने किया था। दुर्गा देवी ऊपर से तो राजा हरि सिंह को बहुत प्यार दिखाती थीं, लेकिन उनके मन के अंदर नफरत की आग जलती रहती थी। दुर्गा देवी हमेशा यही सोचती रहती थीं कि हरि सिंह उनका सगा बेटा नहीं है, फिर वह इस शिवरामपुर का राजा क्यों बना बैठा है। वह चाहती थीं कि किसी तरह हरि सिंह रास्ते से हट जाए और राज्य की सारी शक्ति उनके हाथों में आ जाए। लेकिन वह इतनी चालाक थीं कि आज तक राजा को या राजमहल के किसी भी सेवक को उनकी असलियत का पता नहीं चलने दिया था। राजा हरि सिंह अपनी सौतेली मां दुर्गा देवी का बहुत सम्मान करते थे। वह सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी मां के चरण स्पर्श करते
और राजकाज से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उनसे सलाह जरूर लेते थे। राजा का यह अटूट विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। समय बीतता गया और पौष महीने का आगमन हुआ। पौष का महीना भगवान सूर्य और भगवान विष्णु की आराधना के लिए बहुत ही पवित्र माना जाता है। राजा हरिसिंह ने घोषणा करवाई कि इस बार पौष पूर्णिमा के दिन वह एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करेंगे और चंद्रदेव की विशेष पूजा करेंगे। पूरे शिवरामपुर राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर को सजाया जाने लगा और राजमहल में भी तैयारियों का शोर शुरू हो गया। इधर राजमाता दुर्गा देवी ने मन ही मन सोचा कि यही सही मौका है। उसने विचार किया कि जब पूरा राज्य और राजा पूजा पाठ में व्यस्त होंगे तब वह अपने इरादों को अंजाम दे सकती है। दुर्गा देवी अपने कक्ष में बैठी एक गहरी साजिश रच रही थी। वह बड़बड़ा रही थी कि अब बहुत हो गया। सालों से मैं इस सौतेले बेटे की जी हुजूरी बर्दाश्त कर रही हूं। अब मुझे इस राज्य की सत्ता चाहिए। उसने तय किया कि वह पौष पूर्णिमा के दिन ही राजा हरिसिंह के जीवन का अंत कर देगी। दुर्गा देवी की योजना बहुत ही खतरनाक थी। वह जानती थी कि पौष पूर्णिमा के दिन राजा उपवास रखते हैं और रात को चंद्रदेव को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन ग्रहण करते हैं। दुर्गा देवी ने सोचा कि वह राजा की खीर में एक ऐसा विष मिला देगी जिसका कोई स्वाद नहीं होगा, लेकिन वह पल भर में प्राण ले लेगा। चूंकि वह राजा की मां है, इसलिए वह अपने हाथों से राजा को खीर खिलाएगी और कोई उस पर शक भी नहीं करेगा। लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। जिस समय दुर्गा देवी अपने कक्ष में यह योजना बना रही थी और विष की पुड़िया को देख रही थी, ठीक उसी समय रानी सीता वहां से गुजर रही थीं। रानी सीता राजमाता के लिए कुछ नए वस्त्र लेकर आई थीं। जैसे ही रानी सीता कक्ष के दरवाजे पर पहुंची, उन्होंने देखा कि राजमाता के हाथ में एक छोटी सी पुड़िया है और उनके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान है। रानी सीता ठिठक गईं। उन्होंने देखा कि राजमाता उस पुड़िया को जल्दी से अपने संदूक में छिपा रही हैं और खुद से बातें कर रही हैं कि इस बार हरिसिंह नहीं बचेगा। रानी सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिस मां को राजा भगवान की तरह पूजते हैं, वही मां उनकी जान लेने पर तुली है। रानी सीता ने अपनी घबराहट को छुपाया और सामान्य होने का नाटक करते हुए अंदर प्रवेश किया। दुर्गा देवी ने रानी को देखते ही तुरंत अपने चेहरे के भाव बदल लिए और बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, आओ बहू, तुम कब आई? रानी सीता ने संयम रखते हुए कहा, मां जी, मैं अभी आई हूं। यह पौष पूर्णिमा के लिए आपके नए वस्त्र लाई थी। सीता की नजरें बार बार उस संदूक की तरफ जा रही थीं, जहां दुर्गा देवी ने वह पुड़िया छिपाई थी। दुर्गा देवी ने वस्त्र ले लिए और मीठी बातें करके रानी को वहां से भेज दिया। लेकिन रानी सीता के मन में अब शक का बीज नहीं, बल्कि यकीन का पहाड़ खड़ा हो गया था। वह समझ गई थीं कि उनके पति के प्राण संकट में हैं। रानी सीता अपने कक्ष में वापस आईं, जहां उनका पुत्र धनंजय खेल रहा था। वह बहुत चिंतित थीं। वह जानती थीं कि अगर उन्होंने राजा से सीधे जाकर यह कहा कि उनकी मां उन्हें मारना चाहती हैं, तो राजा कभी विश्वास नहीं करेंगे। राजा अपनी मां के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकते थे। उल्टा राजा को लगेगा कि सीता उनकी मां का अपमान कर रही है, जिससे घर में कलह हो सकती है। रानी सीता धर्म संकट में फंस गईं। एक तरफ पति की भक्ति थी और दूसरी तरफ पति के प्राणों की रक्षा। रानी सीता ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और मन ही मन प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे पति बहुत भोले हैं। वह अपनी मां के छल को नहीं समझ पा रहे हैं। अब आप ही कोई मार्ग दिखाएं। उसी रात रानी सीता ने देखा कि राजा हरिसिंह बहुत प्रसन्न मुद्रा में पौष पूर्णिमा की तैयारियों की बात कर रहे हैं। राजा ने कहा, सीते, इस बार पौष पूर्णिमा पर मैं चाहता हूं कि मां अपने हाथों से मुझे भोजन कराएं। इससे मुझे बहुत पुण्य मिलेगा। यह सुनते ही सीता का दिल बैठ गया। उन्हें दुर्गा देवी की योजना याद आ गई। वह समझ गईं कि राजमाता ने राजा के मन में यह बात पहले ही डाल दी है ताकि वह आसानी से उन्हें विष दे सकें। सीता ने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपने पति को उस विषैली खीर को नहीं खाने देंगी। लेकिन समस्या यह थी कि वह यह सब कैसे रोकें बिना राजा को सच बताए। अगले दिन से ही रानी सीता ने राजमाता पर नजर रखनी शुरू कर दी।
वह हर पल सतर्क रहने लगीं। उधर दुर्गा देवी भी बहुत शातिर थीं। उन्हें आभास हो गया था कि सीता शायद कुछ जान गई है, इसलिए वह भी सीता से बचकर रहने लगीं। राजमहल में एक अजीब सा तनाव फैलने लगा, जिसे केवल रानी सीता ही महसूस कर पा रही थीं। रानी सीता का मन किसी भी काम में नहीं लग रहा था। वह दिन रात बस यही सोचती रहती थीं कि उस विष की पुड़िया को कैसे हासिल करें या उसे नष्ट करें। सीता ने कई बार कोशिश की कि जब राजमाता अपने कक्ष में न हो तो वह वहां जाकर उस पुड़िया को ढूंढें, लेकिन दुर्गा देवी अब पहले से ज्यादा सतर्क हो गई थीं। वह अपने कक्ष से बाहर निकलते समय हमेशा बड़ा ताला लगाकर जाती थीं और चाबी अपनी कमर में बांधकर रखती थीं। दुर्गा देवी को भी यह एहसास हो गया था कि सीता की नजरें उन पर टिकी हुई हैं। वह समझ गई थीं कि अगर सीता ने राजा को कुछ भी बता दिया और राजा ने गलती से भी जांच करवा ली तो उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए दुर्गा देवी ने एक और चाल चलने का फैसला किया। उसने सोचा कि राजा को विष देने से पहले सीता का विश्वास राजा की नजरों में गिराना बहुत जरूरी है। अगर राजा सीता से नाराज हो जाएंगे तो वह सीता की किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। अगली सुबह जब राजा हरिसिंह नित्य नियम के अनुसार अपनी मां के कक्ष में आशीर्वाद लेने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुर्गा देवी मुंह फेर कर बैठी हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। राजा अपनी मां को रोता देख घबरा गए। उन्होंने तुरंत उनके पास जाकर पूछा, मां, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या किसी सेवक ने कोई गलती की है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? दुर्गा देवी ने अपनी झूठी आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं बेटा, सेवकों की क्या मजाल जो मेरा अपमान करें, और तबीयत तो अब बूढ़ी काया की ऐसी ही रहती है। बस मन बहुत दुखी है। मुझे लगता है कि अब मुझे यह राजमहल छोड़कर वानप्रस्थ के लिए चले जाना चाहिए। अब इस घर में मेरा मान सम्मान नहीं रहा। राजा हरिसिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने व्यथित होकर कहा, मां, आप यह कैसी बातें कर रही हैं? यह पूरा शिवरामपुर आपका है, यह महल आपका है और मैं आपका बेटा हूं। आपके बिना इस महल की शोभा क्या है? किसने आपका अपमान किया है? मुझे बताइए, मैं उसे दंड दूंगा। दुर्गा देवी ने एक गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैं किसी को दंड नहीं दिलवाना चाहती, बस समय का चक्र है। जब से सीता इस घर की रानी बनी है और धनंजय का जन्म हुआ है, उसे लगने लगा है कि मैं इस घर में एक बोझ हूं। कल जब मैं रसोई घर की ओर जा रही थी तो सीता मुझे देखकर बहुत अजीब तरह से घूर रही थी, जैसे मैं कोई चोर हूं। उसकी आंखों में मेरे लिए सम्मान नहीं बल्कि शक और नफरत दिखाई देती है। मुझे डर है कि कहीं मेरे कारण तुम्हारे और सीता के बीच झगड़ा न हो जाए, इसलिए मेरा चले जाना ही बेहतर है। राजा हरिसिंह यह सुनकर सन्न रह गए। उन्हें अपनी पत्नी सीता पर बहुत विश्वास था, लेकिन मां के आंसू देखकर उनका विवेक डगमगा गया। वह जानते थे कि सीता संस्कारी है, लेकिन मां कभी झूठ नहीं बोल सकती। राजा ने दुर्गा देवी के हाथ पकड़कर कहा, मां, आप कहीं नहीं जाएंगी। मैं सीता से बात करूंगा। जरूर उसे कोई गलत फहमी हुई होगी। आप शांत हो जाइए। राजा हरिसिंह भारी कदमों से सीता के कक्ष की ओर बढ़े। उनका मन अशांत था। उधर सीता अपने कक्ष में भगवान विष्णु की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े बैठी थीं और प्रार्थना कर रही थीं कि हे प्रभु, कल ही पौष पूर्णिमा है, कल ही वह अनहोनी होने वाली है। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं अपने सुहाग की रक्षा कर सकूं। तभी राजा हरिसिंह वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान आज गायब थी। सीता ने राजा को देखते ही पहचान लिया कि कुछ गड़बड़ है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, सीते, मैंने तुमसे कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। मां कह रही हैं कि तुम उनका सम्मान नहीं करती और उन्हें बोझ समझती हो। क्या यह सच है? सीता का हृदय कांप उठा। वह समझ गई कि यह भी सासू मां की उसी साजिश का हिस्सा है। वह राजा को सीता के खिलाफ भड़का रही है ताकि कल जब सीता उन्हें रोकने की कोशिश करे तो राजा सीता की बात न सुने। सीता ने अपनी आंखों में आए आंसुओं को रोका और शांत स्वर में कहा, महाराज, आप मुझे वर्षों से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मैं मां का अपमान कर सकती हूं? मैं तो उन्हें अपनी सगी मां से भी बढ़कर मानती हूं। हो सकता है मां को कोई गलत फहमी हुई हो, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगी। राजा हरिसिंह सीता की बातों और उनकी आंखों की सच्चाई देखकर पिघल गए।
उन्हें लगा कि शायद सच में कोई गलत फहमी हुई होगी। उन्होंने सीता से कहा, देखो सीते, मां अब बुजुर्ग हो गई हैं। बुढ़ापे में स्वभाव थोड़ा बदल जाता है। तुम्हें उनका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। कल पौष पूर्णिमा का व्रत है। मैं नहीं चाहता कि घर में कोई क्लेश हो। सीता ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। राजा के जाने के बाद सीता चिंता के सागर में डूब गईं। अब रास्ता और भी कठिन हो गया था। सासू मां ने राजा के कान भर दिए थे। अब अगर सीता ने यह कहा कि मां विष मिलाना चाहती हैं, तो राजा सोचेंगे कि सीता बदले की भावना से यह आरोप लगा रही है। सीता को समझ आ गया कि अब शब्दों से काम नहीं चलेगा। उन्हें खुद ही सतर्क रहकर उस खीर को बदलने या गिरने का इंतजाम करना होगा। धीरे धीरे शाम ढल गई और वह रात आ गई जिसके बाद पौष पूर्णिमा का सूर्योदय होने वाला था। पूरी रात सीता अपनी पलकों को एक पल के लिए भी नहीं झपका पाई। वह बार बार बालकनी में जाकर चंद्रमा को देख रही थीं और मन ही मन चंद्रदेव से विनती कर रही थीं। उन्होंने सोचा कि कल पूरे दिन वह रसोई घर के आसपास ही रहेंगी और एक पल के लिए भी सासू मां को खीर के बर्तन के पास अकेला नहीं छोड़ेंगी। अगली सुबह पौष पूर्णिमा का पवित्र दिन आ गया। शिवरामपुर के सभी मंदिरों में घंटियों की आवाज गूंजने लगी। लोग पवित्र नदियों में स्नान कर रहे थे और दान पुण्य कर रहे थे। राजमहल में भी उत्सव का माहौल था। राजा हरि सिंह ने सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया और पीले वस्त्र धारण किए। उन्होंने पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु और सूर्य नारायण की पूजा की। पूजा के बाद राजा ने घोषणा की कि आज रात चंद्रोदय के बाद वह अपनी माता के हाथों से बनी खीर खाकर अपना व्रत खोलेंगे। यह सुनकर वहां खड़ी दुर्गा देवी के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई, जिसे केवल सीता ने ही देखा। दुर्गा देवी ने सबके सामने बड़े प्रेम से कहा, हाँ बेटा, आज मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे स्वादिष्ट खीर बनाऊंगी। मैंने उसके लिए विशेष केसर और मेवे मंगवाए हैं। सीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि दुर्गा देवी अपने कक्ष की ओर जा रही हैं। शायद वह विष की पुड़ियां लेने जा रही थीं। सीता ने तुरंत अपनी दासी को इशारा किया और कहा कि वह राजमाता के पीछे जाए और देखे कि वह क्या कर रही हैं। लेकिन दासी को कुछ समझ नहीं आया। सीता ने खुद ही दबे पांव राजमाता के पीछे जाने का फैसला किया। दुर्गा देवी अपने कक्ष में पहुंची और उन्होंने संदूक खोला। सीता दरवाजे की ओट में छिपी हुई थीं। उन्होंने देखा कि दुर्गा देवी ने वह पुड़िया निकाली और उसे अपनी साड़ी के पल्लू में गांठ बांधकर छिपा लिया। इसके बाद दुर्गा देवी आईने के सामने खड़ी होकर मुस्कुराईं और बोलीं, आज की रात शिवरामपुर के इतिहास में लिखी जाएगी। आज राजा हरि सिंह का अंतिम भोजन होगा और कल सुबह इस राज्य की रानी मैं होंगी। सीता ने यह सब अपनी आंखों से देखा और कानों से सुना। अब उनके पास प्रमाण था, लेकिन वह इसे राजा को कैसे दिखाएंगी? अगर वह अब भी जाकर राजा को बताती तो दुर्गा देवी पुड़िया को कहीं फेंक देती और सीता झूठी साबित हो जाती। सीता ने संयम से काम लिया और वापस अपने कक्ष में आ गईं। दोपहर का समय हुआ। राजमहल की रसोई में खीर बनने की तैयारी शुरू हो गई। बड़े बड़े कड़ाह चढ़ाए गए। दूध को गाढ़ा किया जाने लगा। महक पूरे महल में फैल रही थी। दुर्गा देवी रसोई में आ गईं। उन्होंने रसोइयों को आदेश दिया कि बाकी सारा खाना तुम लोग बनाओ, लेकिन राजा की खीर मैं खुद अलग चूल्हे पर बनाऊंगी। दुर्गा देवी ने एक छोटे सोने के पतीले में दूध उबलने के लिए रख दिया। सीता भी वहां पहुंच गईं और बोली, मां जी, लाइए, मैं आपकी मदद कर देती हूं, आप थक जाएंगी। दुर्गा देवी ने तुरंत सीता को झिड़क दिया, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपनी पूजा पाठ देखो। यह खीर मेरे बेटे के लिए है। इसमें केवल मेरा हाथ लगेगा। किसी और की परछाई भी मैं इस पर नहीं पड़ने दूंगी। दुर्गा देवी का यह व्यवहार देखकर वहां मौजूद दासियां भी हैरान थीं, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। सीता को वहां से हट जाना पड़ा, लेकिन वह रसोई के दरवाजे के पास ही खड़ी होकर अंदर का नजारा देखने लगी। दूध उबल रहा था। दुर्गा देवी बार बार अपनी साड़ी के पल्लू को टटोल रही थीं। वह बस उस मौके का इंतजार कर रही थीं जब रसोइये और दासियां किसी काम में व्यस्त हो जाएं और वह उस विष को खीर में मिला सकें। समय धीरे धीरे बीत रहा था और सूरज ढलने की कगार पर था।
राजा हरि सिंह राज दरबार में ब्राह्मणों को दान दे रहे थे और शाम की चंद्र पूजा की तैयारी करवा रहे थे। उन्हें जरा भी आभास नहीं था कि उनकी अपनी मां उनके लिए मौत का प्याला तैयार कर रही है। सीता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह उस पल को कैसे रोकें जब विष खीर में मिलेगा। तभी सीता को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र नन्हे धनंजय को देखा जो आंगन में खेल रहा था। सीता ने सोचा कि शायद धनंजय के माध्यम से वह रसोई में कुछ ऐसा कर सकती हैं जिससे दुर्गा देवी का ध्यान बंट जाए, लेकिन यह बहुत जोखिम भरा था। अगर विष गलती से धनंजय के हाथ लग जाता या वह खीर गिर जाती तो राजमाता को शक हो जाता और वह दूसरी खीर बना लेती। सीता को ऐसा उपाय चाहिए था जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। शाम हो गई। आसमान में पूरा चांद निकलने वाला था। राजमहल के मुख्य आंगन में पूजा की वेदी सजाई गई थी। राजा हरि सिंह पूजा के लिए आ चुके थे। उन्होंने सीता को बुलावा भेजा। सीता को मजबूरी में रसोई के पास से हटना पड़ा और पूजा में शामिल होना पड़ा। दुर्गा देवी ने इसी मौके का फायदा उठाया। जैसे ही सीता वहां से गई और बाकी रसोइये दूसरे कामों में लगे, दुर्गा देवी ने अपनी साड़ी के पल्लू से वह पुड़िया खोली। उसमें सफेद रंग का पाउडर था जो बिल्कुल पिसी हुई चीनी जैसा दिखता था। दुर्गा देवी ने कांपते हाथों से वह पूरा विष उबलती हुई खीर में डाल दिया और उसे चमचे से अच्छी तरह मिला दिया। विष दूध में पूरी तरह घुल गया। अब वह खीर खीर नहीं बल्कि काल बन चुकी थी। दुर्गा देवी ने चैन की सांस ली और पतीले को ढक दिया। उन्होंने मन ही मन कहा, बस अब कुछ ही देर की बात है हरि सिंह, फिर तू हमेशा के लिए सो जाएगा। पूजा खत्म हुई। आकाश में पूर्ण चंद्रमा अपनी पूरी आभा के साथ चमक रहा था। राजा हरि सिंह ने चंद्रदेव को अर्घ्य दिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे चंद्रदेव, मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना और मेरी मां को लंबी आयु देना। यह विडंबना ही थी कि वह जिस मां की लंबी आयु की कामना कर रहे थे वही मां उनकी आयु समाप्त कर चुकी थी। राजा हरि सिंह द्वारा चंद्रदेव की पूजा संपन्न हो चुकी थी। चांदी जैसी चमकती हुई चांदनी पूरे राजमहल को नहला रही थी। वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र लग रहा था, लेकिन राजमहल के भीतर एक तूफान आने वाला था। पूजा के बाद राजा हरि सिंह ने अपनी मां दुर्गा देवी के चरण स्पर्श किए और कहा, मां, अब पूजा संपन्न हुई। मुझे बड़ी जोरों की भूख लगी है। आज तो आपके हाथों की बनी खीर खाने के लिए मेरा मन बहुत ललचा रहा है। दुर्गा देवी के चेहरे पर एक विजय की मुस्कान थी जिसे उसने बड़ी ही चतुराई से ममता के आवरण में छिपा लिया। उसने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तू भोजन कक्ष में चल। मैं बस अभी तेरे लिए वह विशेष खीर लेकर आती हूं। आज तू उंगलियां चाटता रह जाएगा। राजा हरि सिंह प्रसन्न मन से भोजन कक्ष की ओर बढ़े। उनके पीछे पीछे रानी सीता भी चल रही थीं। सीता के पैर मन भर भारी हो रहे थे। उनका दिल कह रहा था कि वह अभी जाकर राजा का हाथ पकड़ लें और उन्हें रोक दें, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था। अगर वह बिना सबूत के राजा को रोकती तो राजा इसे अपनी मां का अपमान समझते और शायद गुस्से में भोजन का त्याग कर देते, जो कि शगुन के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सीता एक अजीब सी कशमकश में फंसी हुई थी। वह मन ही मन भगवान विष्णु और चंद्रदेव को पुकार रही थी कि हे प्रभु, अब आप ही मेरे सुहाग की रक्षा करें। मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है। राजा हरि सिंह भोजन कक्ष में अपने विशेष सोने के आसन पर विराजमान हुए। उनके सामने सोने और चांदी के बर्तन सजाए गए थे। सेवकों ने राजा के लिए तरह तरह के व्यंजन परोसे। पूरी, सब्जी, दाल और अनेक प्रकार की मिठाइयां थाली में सजाई गईं। लेकिन राजा की नजरें तो बस उस खीर को ढूंढ रही थीं जो उनकी मां लाने वाली थीं। कुछ ही पलों में दुर्गा देवी भोजन कक्ष में प्रवेश करती हैं। उनके हाथों में वही सोने का पतीला था जिसमें उन्होंने विषैली खीर बनाई थी। दुर्गा देवी की चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। वह नहीं चाहती थीं कि इस काम में अब और कोई देरी हो। वह सीधे राजा के पास पहुंची और बोली, ले बेटा, तेरी पसंद की खीर आ गई। इसे मैंने बहुत प्यार से बनाया है। राजा ने मुस्कुराते हुए अपनी सोने की कटोरी आगे बढ़ा दी। दुर्गा देवी ने पतीले से खीर निकाली और राजा की कटोरी में परोस दी। खीर देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। उसमें केसर का रंग और मेवों की सजावट थी।
लेकिन उस सुंदरता के पीछे मौत छिपी थी। सीता कोने में खड़ी होकर यह सब देख रही थीं। उनकी सांसें अटक गई थीं। उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। जैसे ही राजा ने खीर का पहला चम्मच उठाया, सीता का धैर्य जवाब दे गया। वह जोर से चिल्लाना चाहती थीं, मत खाइए महाराज, लेकिन तभी राजा ने वह चम्मच अपने मुंह के पास ले जाकर रोक लिया। सीता की धड़कनें रुक सी गईं। क्या राजा को शक हो गया? लेकिन नहीं, राजा हरि सिंह बहुत संस्कारवान थे। उन्होंने वह पहला चम्मच वापस कटोरी में रख दिया और हाथ जोड़कर बोले, मां, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भोजन का पहला ग्रास भगवान और गौ माता के लिए निकालना चाहिए। आज पौष पूर्णिमा का पावन दिन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस खीर का पहला भाग मैं खुद गौशाला जाकर हमारी प्रिय गाय नंदिनी को खिलाऊं। उसके बाद ही मैं इसे ग्रहण करूंगा। यह सुनते ही दुर्गा देवी के होश उड़ गए। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह जानती थी कि अगर राजा ने वह खीर गाय को खिलाई तो गाय तुरंत मर जाएगी और उसका भेद खुल जाएगा। दुर्गा देवी ने हड़बड़ाते हुए कहा, अरे नहीं बेटा, तू इतना थक गया है। पूजा पाठ में तूने इतना समय लगा दिया, अब और कष्ट मत कर। गौ माता के लिए मैं बाद में भिजवा दूंगी या किसी सेवक को भेज देती हूं। तू पहले भोजन कर ले, ठंडी हो जाएगी तो खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा। राजा ने विनम्रता से कहा, नहीं मां, नियम तो नियम होता है, और फिर नंदिनी तो मुझे बहुत प्रिय है। अपने हाथों से उसे खिलाकर मुझे जो तृप्ति मिलेगी वह भोजन से भी ज्यादा होगी। मैं बस अभी गया और अभी आया। राजा हरि सिंह अपनी जगह से उठे और खीर की कटोरी लेकर गौशाला की ओर चल दिए। सीता के मन में आशा की एक किरण जगी। उन्हें लगा कि शायद भगवान ने उनकी पुकार सुन ली है। सीता भी राजा के पीछे पीछे गौशाला की ओर चल दी। दुर्गा देवी वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह राजा को कैसे रोके। अगर उसने ज्यादा जिद की तो राजा को शक हो जाएगा। वह मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि काश गाय उस खीर को न खाए। गौशाला में पहुंचकर राजा हरि सिंह नंदिनी गाय के पास गए। नंदिनी राजा को देखकर रंभाने लगी। राजा ने बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और खीर की कटोरी उसके मुंह के पास ले गए। राजा बोले, ले नंदिनी, आज मां ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई है। सबसे पहले तू इसका भोग लगा। नंदिनी गाय ने खीर को सूंघा। जानवरों में खतरे को भांपने की एक अद्भुत शक्ति होती है। नंदिनी ने खीर को सूंघते ही अपना मुंह पीछे खींच लिया। उसने जोर से सिर हिलाया और रंभाने लगी, मानो वह राजा को बता रही हो कि यह खाने योग्य नहीं है। राजा ने सोचा शायद गाय को भूख नहीं है। उन्होंने फिर से कोशिश की, अरे नंदिनी, क्या हुआ? यह बहुत मीठी है, खा ले। लेकिन गाय ने खाने से साफ इनकार कर दिया और पीछे हट गई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां एक भूखा कुत्ता आ गया। राजा के हाथ से खीर की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं। कुत्ते ने आव देखा न ताव। भूख के मारे उसने तुरंत जमीन पर गिरी हुई वह खीर चाट ली। अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर राजा हरि सिंह सन्न रह गए। खीर चाटते ही कुत्ता जोर जोर से तड़पने लगा। उसके मुंह से झाग निकलने लगा और देखते ही देखते कुछ ही क्षणों में उस कुत्ते ने वहीं राजा के पैरों के सामने दम तोड़ दिया। कुत्ते का शरीर नीला पड़ गया था। राजा हरि सिंह के हाथों से खीर की कटोरी छूटकर जमीन पर गिर गई। छन की आवाज के साथ वह मखमली खीर मिट्टी में मिल गई। राजा की आंखों में अविश्वास और भय था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि यह क्या हुआ। अगर गाय ने वह खीर खा ली होती या राजा ने खुद खा ली होती तो उनका भी वही हश्र होता जो उस बेजुबान कुत्ते का हुआ था। सीता, जो पीछे खड़ी यह सब देख रही थीं, उनके मुंह से एक चीख निकल गई। राजा ने मुड़कर सीता की ओर देखा। सीता की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। राजा का शरीर कांपने लगा। उनके दिमाग में बस एक ही प्रश्न गूंज रहा था, मां की बनाई खीर में इतना भयानक विष कहां से आया? क्या किसी ने मां की खीर में मिलावट की है? या फिर? राजा तुरंत वहां से पलटे और बड़े ही क्रोध और आवेश में वापस भोजन कक्ष की ओर भागे। सीता भी उनके पीछे दौड़ी। भोजन कक्ष में दुर्गा देवी बेचैनी से टहल रही थी। वह इसी उधेड़बुन में थी कि गौशाला में क्या हुआ होगा। जैसे ही उसने राजा को क्रोधित अवस्था में आते देखा, वह समझ गई कि अनर्थ हो गया है। लेकिन दुर्गा देवी बहुत ही शातिर खिलाड़ी थी। उसने तुरंत अपना पैंतरा बदलने की तैयारी कर ली। राजा हरि सिंह ने भोजन कक्ष में आते ही चिल्लाकर कहा, मां,
यह क्या अनर्थ है? उस खीर में तो हलाहल विष था। एक कुत्ते ने उसे चखा और वह वहीं मर गया। अगर मैं उसे खा लेता तो यह विष उसमें कैसे आया? दुर्गा देवी ने तुरंत रोना पीटना शुरू कर दिया। वह जमीन पर बैठ गई और छाती पीट कर विलाप करने लगी। हाय राम, यह मैं क्या सुन रही हूं? विष! मेरे बेटे की खीर में विष! हे भगवान, ये कौन सा दुश्मन हमारे महल में घुस आया है जो मेरे बेटे की जान लेना चाहता है और मुझे कलंकिनी बनाना चाहता है? जरूर यह किसी रसोइये की शरारत है, या फिर किसी ने मेरी नजर बचते ही उसमें कुछ मिला दिया होगा। मैं तो अभागन हूं, अपने बेटे को अपने हाथों से प्यार खिला रही थी। मुझे क्या पता था कि मैं उसे मौत परोस रही हूं। दुर्गा देवी का अभिनय इतना असली था कि राजा का गुस्सा चिंता में बदल गया। वह अपनी मां के पास झुक गए, लेकिन तभी रानी सीता ने आगे बढ़कर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। सीता ने कड़े स्वर में कहा, नहीं महाराज, यह किसी रसोइये का काम नहीं है और न ही किसी बाहरी दुश्मन का। राजा और दुर्गा देवी दोनों ने चौंक कर सीता की ओर देखा। सीता की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि सत्य का तेज था। सीता ने दुर्गा देवी की आंखों में आंखें डालकर कहा, महाराज, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना आज आपको एक कड़वा सच बताना चाहती हूं। यह विष किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं माता जी ने आपकी खीर में मिलाया है। राजा हरिसिंह गुस्से से खड़े हो गए। सीता, अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। तुम जानती हो तुम किस पर आरोप लगा रही हो? यह मेरी मां है। एक मां अपनी संतान को विष कैसे दे सकती है? सीता ने अडिग रहते हुए कहा, महाराज, यही तो विडंबना है। आप जिसे मां कहते हैं वह आपको अपना बेटा नहीं, बल्कि अपनी सत्ता के रास्ते का कांटा समझती हैं। कल शाम को मैंने अपनी आंखों से माताजी को अपने कक्ष में विष की पुड़ियां छिपाते हुए देखा था, और आज भी जब वह रसोई में खीर बना रही थीं, उन्होंने सबको बाहर निकाल दिया था ताकि वह अकेले में विष मिला सकें। दुर्गा देवी ने यह सुनते ही और जोर से रोना शुरू कर दिया। देख लिया बेटा, देख लिया तूने। मैंने कल ही कहा था ना कि यह औरत मुझे इस घर से निकालना चाहती है। आज इसने इतना घिनौना आरोप मुझ पर मढ़ दिया। मैं मर जाऊंगी, लेकिन यह कलंक लेकर नहीं जीऊंगी। अरे, मैं तो सौतेली मां हूं ना, इसीलिए यह सब सुनना पड़ रहा है। अगर सगी मां होती तो क्या यह बहू मुझ पर ऐसा कीचड़ उछाल सकती थी? राजा हरिसिंह धर्म संकट में फंस गए। एक तरफ उनकी पत्नी थी जो प्रत्यक्ष गवाह होने का दावा कर रही थी, और दूसरी तरफ उनकी मां थी जो आंसुओं का सहारा ले रही थीं। कुत्ता विषैली खीर से मरा था, यह सच था, लेकिन विष किसने मिलाया, यह अभी भी एक पहेली थी। राजा ने सीता से कहा, सीता, तुम बहुत बड़ा आरोप लगा रही हो। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? क्या तुमने मां को खीर में विष मिलाते हुए देखा? सीता ने सिर झुका लिया। उन्होंने विष मिलाते हुए तो नहीं देखा था, क्योंकि वह उस समय पूजा में थीं, लेकिन उन्होंने पुड़िया देखी थी। सीता ने कहा, महाराज, मैंने पुड़िया देखी थी। अगर आप अभी माताजी के कक्ष की तलाशी लें और उस संदूक को देखें, तो शायद वहां विष के कुछ अंश या वह कागज मिल जाए। दुर्गा देवी मन ही मन घबरा गई, क्योंकि उसने वह खाली पुड़िया अभी तक फेंकी नहीं थी। वह उसकी साड़ी की खोंस में ही थी, लेकिन उसने ऊपर से गुस्सा दिखाते हुए कहा, हां हां, ले लो तलाशी। मेरे कक्ष की, मेरे संदूक की, यहां तक कि मेरे वस्त्रों की भी तलाशी ले लो। अगर मैं दोषी निकली तो मुझे इसी वक्त मृत्युदंड दे देना। राजा हरिसिंह बहुत दुखी थे। उनके घर की शांति भंग हो चुकी थी। उन्होंने रक्षकों को बुलाया और कहा, माताजी के कक्ष की तलाशी ली जाए। लेकिन सम्मान के साथ सैनिक और दासियां दुर्गा देवी के कक्ष की ओर दौड़े। दुर्गा देवी भी उनके साथ गई। वह जानती थी कि उसे वह पुड़िया रास्ते में ही कहीं गिरानी होगी। चलते चलते अंधेरे गलियारे में दुर्गा देवी ने बड़ी चालाकी से वह पुड़िया अपनी साड़ी से निकालकर एक फूलदान के पीछे गिरा दी। किसी ने उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा। जब कक्ष की ओर संदूक की तलाशी ली गई तो वहां कुछ नहीं मिला। सैनिक खाली हाथ वापस लौटे। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, हमें वहां कोई विष या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। यह सुनते ही दुर्गा देवी का हौसला 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह शेरनी की तरह दहाड़ी, सुन लिया महाराज, मिल गया सबूत। अब और कितना अपमान करवाओगे अपनी मां का? इस कुलच्छनी पत्नी के कहने पर तुमने अपनी मां के कक्ष की तलाशी ली, मुझे चोर और हत्यारा समझा। अब मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगी। या तो यह महल में रहेगी या मैं।
राजा हरिसिंह शर्म से पानी पानी हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने सीता की बातों में आकर अपनी मां का घोर अपमान कर दिया है। उन्हें सीता पर बहुत क्रोध आया। वह सीता की ओर मुड़े, उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। राजा ने कड़कती आवाज में कहा, सीता, तुमने आज मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। तुमने केवल मेरी मां का नहीं बल्कि मेरे विश्वास का भी अपमान किया है। तुम्हारा वहम और तुम्हारी ईर्ष्या आज इतनी बढ़ गई कि तुमने मेरी मां को हत्यारा बना दिया। मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता। सीता रोते हुए राजा के पैरों में गिर पड़ी। विश्वास कीजिए स्वामी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने अपनी आंखों से देखा था। हो सकता है मां ने वह पुड़िया कहीं फेंक दी हो, लेकिन विष खीर में था, यह तो सिद्ध हो चुका है। राजा ने पैर पीछे खींच लिए। बस, अब एक शब्द और नहीं। विष खीर में था, यह सच है, लेकिन वह विष शायद किसी और ने मिलाया हो, या शायद यह भी तुम्हारा ही षड्यंत्र हो ताकि तुम मां को फंसा सको। जो स्त्री अपनी सास पर इतना बड़ा आरोप लगा सकती है, वह उसे सिद्ध करने के लिए विष भी मिला सकती है। सीता सन्न रह गईं। वह जिस पति को बचाने के लिए लड़ रही थीं, वही पति आज उन पर शक कर रहा था। दुर्गा देवी ने जलती आग में घी डालते हुए कहा, सही कह रहे हो बेटा। मुझे तो अब लगता है कि यह विष इसी ने मिलाया होगा ताकि मैं तुम्हें खिलाऊं और मैं फंस जाऊं। यह तो अच्छा हुआ कि तुमने गाय को खिलाने की सोची, वरना आज तो मेरा बेटा चला जाता और मैं जेल में सड़ती। राजा हरिसिंह ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने कहा, सीता, अब तुम इस राजमहल में रहने के योग्य नहीं हो। मैं तुम्हें मृत्युदंड तो नहीं दूंगा क्योंकि तुम मेरे पुत्र की मां हो, लेकिन मैं तुम्हें देश निकाले की सजा देता हूं। आज इसी वक्त तुम्हें शिवरामपुर छोड़कर जाना होगा। तुम यहां का एक भी आभूषण या वस्त्र अपने साथ नहीं ले जा सकती। जिस हाल में हो उसी हाल में निकल जाओ। यह फैसला सुनकर पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। नन्हा धनंजय डरा हुआ एक कोने में खड़ा था। सीता के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया हो। पौष पूर्णिमा की वह रात जो खुशियां लाने वाली थी, सीता के लिए काल रात्रि बन गई थी। राजा हरिसिंह का फैसला सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया था। दीवारें भी जैसे इस अन्याय को सुनकर कांप उठी थीं। रानी सीता, जो कुछ पल पहले तक इस राज्य की महारानी थीं, अब एक अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थीं। उनकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बह रही थी, लेकिन उन आंसुओं को पोंछने वाला अब वहां कोई नहीं था। जिस पति की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, वही पति आज उन्हें अपने जीवन से और अपने महल से बाहर निकाल रहा था। सीता ने कांपते हुए होठों से कहा, महाराज, आप मुझे जो चाहे दंड दें, मैं उसे स्वीकार कर लूंगी। आप मुझे देश निकाला दे रहे हैं, मैं चली जाऊंगी, लेकिन एक विनती है मेरी। मेरे पुत्र धनंजय को मेरे साथ जाने की अनुमति दे दीजिए। वह अभी बहुत छोटा है, वह मेरे बिना नहीं रह पाएगा और मैं जानती हूं कि मेरे जाने के बाद यहां उसकी जान को भी खतरा है। यह सुनते ही दुर्गा देवी बीच में कूद पड़ी। वह जानती थी कि अगर धनंजय भी सीता के साथ चला गया तो भविष्य में वह वापस आकर अपना हक मांग सकता है, और अगर वह महल में रहा तो दुर्गा देवी के लिए उसे रास्ते से हटाना आसान होगा। दुर्गा देवी ने घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा, खबरदार सीता, अब और एक शब्द भी मत बोलना। मेरे पोते को ले जाने की बात तो सोचना भी मत। तू तो जा रही है, क्या अब मेरे पोते को भी जंगल में जानवरों के आगे डालना चाहती है? महाराज, देखिए इस औरत की हिम्मत। यह राजकुमार को भी अपने साथ ले जाकर मारना चाहती है। राजा हरिसिंह का विवेक पूरी तरह से मर चुका था। मां के मोह ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। उन्होंने कठोरता से कहा, सीता, मां सही कह रही हैं। धनंजय इस राज्य का राजकुमार है और भविष्य का राजा है। वह यहीं रहेगा। तुम जैसी कपटी स्त्री के साय से मैं अपने पुत्र को दूर रखना चाहता हूं। तुम्हें अकेले ही जाना होगा। सीता चिल्ला उठी, नहीं महाराज, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। वे उसे मार देंगी। जैसे उन्होंने आपको मारने की कोशिश की, वे मेरे बेटे को भी नहीं छोड़ेंगी। मुझ पर दया कीजिए। राजा ने क्रोध में आकर सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, ले जाओ इसे और महल के मुख्य द्वार के बाहर छोड़ आओ, और ध्यान रहे इसे महल की कोई भी वस्तु साथ न ले जाने दी जाए। 2 हट्टे कट्टे सैनिकों ने रानी सीता की बांह पकड़ ली। सीता ने एक बार अपने बेटे धनंजय की ओर देखा।
नन्हा धनंजय, जो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, अपनी मां को सैनिकों द्वारा पकड़ा देख जोर जोर से रोने लगा। वह दौड़कर अपनी मां के पास आना चाहता था। मां, मां! लेकिन दुर्गा देवी ने उसे कसकर पकड़ रखा था। सीता तड़प उठी। एक मां के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसे उसके बच्चे से अलग किया जा रहा हो। सीता ने हाथ जोड़कर राजमाता दुर्गा देवी की ओर देखा और गिड़गिड़ाते हुए कहा, मां जी, मेरी आपसे चाहे जो भी दुश्मनी हो, लेकिन उस मासूम बच्चे को मत मारना। वह आपका भी खून है। भगवान के लिए उसे बख्श देना। दुर्गा देवी ने एक क्रूर मुस्कान के साथ धीरे से कहा, जो केवल सीता ही सुन सकी, अपनी चिंता कर सीता, तेरा बेटा तो जल्द ही तेरे पास पहुंच जाएगा। ऊपर। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। सैनिक उन्हें खींचते हुए दरबार से बाहर ले जाने लगे। सीता बार बार पीछे मुड़कर अपने बेटे को देख रही थी। धनंजय का रोना पूरे महल में गूंज रहा था। उस मासूम की चीखें पत्थरों को भी पिघला सकती थीं, लेकिन राजा हरिसिंह पत्थर की मूरत बने बैठे रहे। महल के गलियारों से गुजरते हुए सीता को मुख्य द्वार तक लाया गया। महल के दासी और दास, जो सीता को देवी की तरह पूजते थे, आज बेबस होकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा के डर से किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। सीता ने उन गलियारों को देखा जहां वह कल तक रानी बनकर घूमती थीं। आज वही गलियारे उन्हें काटने को दौड़ रहे थे। मुख्य द्वार पर पहुंचकर सैनिकों ने सीता के शरीर पर लदे राजसी आभूषण उतरवा लिए। उनके सिर से रानी का मुकुट, गले से हार और हाथों से कंगन ले लिए गए। अब सीता के पास केवल वह साधारण साड़ी थी जो उन्होंने पहन रखी थी। पौष महीने की ठंडी हवाएं चल रही थीं। बाहर घना अंधेरा था। केवल पूर्णिमा का चांद अपनी रोशनी बिखेर रहा था। सैनिकों ने भारी मन से कहा, क्षमा कर दीजिए महारानी जी, हम तो बस हुक्म के गुलाम हैं। सीता ने सूजी हुई आंखों से उनकी ओर देखा और कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है भैया, यह तो मेरे भाग्य का खेल है। बस तुम लोगों से एक ही विनती है, मेरे धनंजय का ख्याल रखना। अगर उसे कभी भूख लगे या वह रोए तो उसे संभाल लेना। इतना कहकर सीता ने शिवरामपुर के उस विशाल किले की ओर अपनी आखिरी नजर डाली। उस ऊंचे महल की खिड़की पर उन्हें दुर्गा देवी की परछाई दिखाई दी, जो शायद ऊपर से खड़ी होकर अपनी जीत का जश्न मना रही थी। सीता ने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखों के आंसू पोंछे और अंधेरे रास्ते पर कदम बढ़ा दिए। उनके पीछे शिवरामपुर के विशाल दरवाजे एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गए। ढाएं। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, सीता को लगा कि उनका दिल दो टुकड़ों में बंट गया है। एक टुकड़ा महल के अंदर उनके बेटे के पास रह गया और दूसरा धड़कना भूल गया था। वह अब बिल्कुल अकेली थी, न कोई रक्षक, न कोई सेवक और न ही कोई अपना। सामने घना जंगल था और सिर पर खुला आसमान। सीता धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पैरों में चप्पल तक नहीं थी। कंकड़ और पत्थर उनके कोमल पैरों को छलनी कर रहे थे, लेकिन सीता को शारीरिक पीड़ा का कोई एहसास नहीं हो रहा था। उनके मन की पीड़ा इतनी गहरी थी कि शरीर के घाव उसके सामने कुछ भी नहीं थे। हवाएं तेज थीं और ठंड हड्डियों को कंपा रही थी। चलते चलते सीता जंगल के बीचों बीच पहुंच गईं। रात गहरी होती जा रही थी। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगी थीं। कभी किसी सियार के रोने की आवाज आती तो कभी सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की सरसराहट। एक सामान्य स्त्री डर के मारे बेहोश हो सकती थी, लेकिन सीता के अंदर एक अजीब सी शक्ति थी। वह सत्य के मार्ग पर थी और सत्य कभी डरता नहीं है। सीता एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे थक कर बैठ गईं। उन्होंने आसमान की ओर देखा। पौष पूर्णिमा का पूरा चांद बादलों के बीच से झांक रहा था। चांद की वह शीतल रोशनी सीता के चेहरे पर पड़ रही थी। सीता ने चंद्रमा को देखकर हाथ जोड़ लिए। हे चंद्रदेव, सीता ने रूंधे गले से पुकारा, आप तो सब देख रहे हैं। आप साक्षी हैं कि मैंने कोई पाप नहीं किया। मैंने सिर्फ अपने पति के प्राण बचाने चाहे थे। फिर मुझे यह सजा क्यों मिली? मेरे पति ने मुझे त्याग दिया, मेरा बेटा मुझसे छीन लिया गया। अब इस घने जंगल में मैं अबला नारी कहां जाऊं? मेरी रक्षा कौन करेगा? तभी सीता को झाड़ियों में कुछ हलचल सुनाई दी। सीता डर गई। उन्हें लगा कि शायद कोई जंगली जानवर है। उन्होंने पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया, लेकिन झाड़ियों से कोई जानवर नहीं, बल्कि एक बूढ़ी औरत बाहर निकली।
वह औरत दिखने में बहुत ही साधारण थी। उसके बाल सफेद थे और वह लाठी के सहारे चल रही थी। वह बूढ़ी औरत सीता के पास आई और बोली, बेटी, इतनी रात को इस घने जंगल में तुम अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे वस्त्र देखकर लगता है कि तुम किसी संभ्रांत परिवार से हो। फिर यह वनवास क्यों? सीता ने उस बूढ़ी औरत को देखा। न जाने क्यों उस औरत की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिससे सीता का डर कम हो गया। सीता ने रोते हुए अपनी सारी व्यथा उस बूढ़ी औरत को सुना दी। कैसे उनकी सास ने राजा को मारने की कोशिश की, कैसे खीर में विष मिलाया और कैसे राजा ने बिना सच जाने उन्हें घर से निकाल दिया। बूढ़ी औरत ने सब कुछ शांति से सुना। फिर उसने सीता के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटी, रो मत। जो होता है अच्छे के लिए होता है। ईश्वर अपने प्रिय भक्तों की ही सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। आज पौष पूर्णिमा है। यह रात साधारण रात नहीं है। भगवान विष्णु और चंद्रदेव की कृपा उन पर जरूर बरसती है जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तेरा पति अभी माया के जाल में फंसा है, लेकिन एक दिन सत्य का सूर्य जरूर उगेगा। सीता ने पूछा, लेकिन मां, अब मैं क्या करूं? मेरे पास रहने को छत नहीं है, खाने को अन्न नहीं है, और मेरा बेटा, मेरा धनंजय वहां उस डायन के पास है। मुझे डर है कि वह उसे मार देगी। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, जाको राखे साइयां, मार सके न कोय। तेरे बेटे का बाल भी बांका नहीं होगा। अगर तेरा विश्वास पक्का है, रही बात तेरे रहने की, तो इस जंगल के उस पार एक छोटी सी कुटिया है। वहां पहले कोई रहता था, अब वह खाली है। वहां पास में ही एक झरना बहता है और फलदार वृक्ष हैं। तू वहां रहकर अपनी तपस्या कर और भगवान विष्णु का ध्यान कर। तेरा यह त्याग व्यर्थ नहीं जाएगा। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत झाड़ियों की ओर मुड़ी। सीता ने उन्हें धन्यवाद देने के लिए जैसे ही हाथ जोड़े और पलक झपकाई, वह बूढ़ी औरत वहां से गायब हो गई। सीता हैरान रह गई। उन्होंने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वह कोई साधारण औरत थी या भगवान की भेजी हुई कोई दूत? सीता को समझ नहीं आया, लेकिन उनके मन में एक नई हिम्मत आ गई थी। सीता ने उसी दिशा में चलना शुरू किया जिधर उस बूढ़ी औरत ने इशारा किया था। कांटों भरे रास्ते पर चलते चलते सीता के पैरों से खून बहने लगा था। साड़ी जगह जगह से फट गई थी। भूख और प्यास से गला सूख रहा था, लेकिन वह रुकी नहीं। काफी देर चलने के बाद उन्हें पानी के गिरने की आवाज सुनाई दी। सामने सच में एक सुंदर झरना बह रहा था और उसके पास ही एक छोटी सी टूटी फूटी कुटिया थी। कुटिया बहुत पुरानी थी, उस पर बेलें छड़ी हुई थीं और छत भी जगह जगह से टूटी थी। लेकिन इस समय सीता के लिए वह राजमहल से कम नहीं थी। सीता ने झरने से पानी पिया और अपनी प्यास बुझाई। ठंडा पानी पीकर उन्हें थोड़ी राहत मिली। वह कुटिया के अंदर गईं। अंदर बहुत धूल थी। सीता ने अपने फटे हुए पल्लू से जमीन साफ की और वहीं लेट गईं। राजमहलों के गद्दों पर सोने वाली रानी आज जमीन पर सो रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। सीता की आंखों के सामने बार बार उनका बेटा धनंजय आ रहा था। वह सोच रही थीं कि क्या उसने खाना खाया होगा, क्या वह सो गया होगा, या वह अपनी मां को पुकार रहा होगा। उधर राजमहल में सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा हरि सिंह अपने कक्ष में उदास बैठे थे। उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बार बार उनकी आंखों के सामने सीता का वह चेहरा आ रहा था जब वह निर्दोष होने की दुहाई दे रही थी। राजा का मन अंदर ही अंदर कचोट रहा था। क्या उन्होंने जल्दबाजी की? लेकिन फिर उन्हें वह मरा हुआ कुत्ता याद आ जाता और उनका दिल फिर से कठोर हो जाता। धनंजय अपने कक्ष में अकेला था। वह सिसक सिसक कर रो रहा था। दासियां उसे चुप कराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन वह किसी की नहीं सुन रहा था। तभी दुर्गा देवी वहां आईं। उन्होंने दासियों को बाहर जाने का इशारा किया। दासियों के जाते ही दुर्गा देवी का असली रूप सामने आया। वह धनंजय के पास गईं। धनंजय अपनी दादी को देखकर और डर गया और पीछे हट गया। दुर्गा देवी ने उसकी बांह जोर से पकड़ी और कहा, क्यों रो रहा है? तेरी मां अब कभी वापस नहीं आएगी। वह मर गई। समझ गया? अब इस महल की रानी मैं हूं और तू बस एक मोहरा है। अगर तूने ज्यादा रोना धोना किया तो तुझे भी उसी रास्ते भेज दूंगी जहां तेरी मां को भेजा है। नन्हा धनंजय डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी सिसकियां रोक लीं, लेकिन आंसुओं को नहीं रोक पाया। दुर्गा देवी ने उसे डराकर वहां से जाने लगी। जाते जाते उसने सोचा,
इस कांटे को भी जल्दी निकालना पड़ेगा। राजा अभी सीता के दुख में है। अगर अभी इस लड़के को कुछ हुआ तो राजा को शक हो सकता है। कुछ दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन इसे मैं जिंदा तो नहीं छोड़ूंगी। उधर जंगल में सुबह हो गई। सूरज की पहली किरण के साथ सीता की आंख खुली। पक्षियों की चहचहाहट ने उन्हें जगाया। सीता ने देखा कि वह जिस कुटिया में है वह बहुत ही शांत जगह पर है। सीता ने ठान लिया कि वह यहीं रहेंगी और तब तक तपस्या करेंगी जब तक भगवान विष्णु उनकी पुकार नहीं सुन लेते और उनके पति की बुद्धि को ठीक नहीं कर देते। सीता ने नहा धोकर भगवान सूर्य को जल चढ़ाया। उन्होंने जंगल से कंदमूल और फल जमा किए। अब रानी सीता एक तपस्विनी बन चुकी थीं। उनके जीवन का अब एक ही लक्ष्य था, अपने परिवार की रक्षा और सत्य की विजय। दिन बीतने लगे। सीता रोज सुबह उठती, पूजा करती और भगवान की आराधना में लीन हो जाती। वह रोज शाम को चंद्रमा को देखकर अपने बेटे की सलामती की दुआ मांगती। एक दिन जब सीता जंगल में लकड़ियां बीन रही थीं, तभी उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज पास की ही झाड़ियों से आ रही थी। सीता ने जाकर देखा तो पाया कि एक आदमी वहां घायल अवस्था में पड़ा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर गहरे घाव थे। सीता ने ध्यान से देखा तो वह चौंकाने वाला चेहरा था। वह कोई और नहीं बल्कि शिवरामपुर राज्य का ही एक पुराना वफादार सेनापति विक्रम था, जिसे राजा हरि सिंह ने कुछ साल पहले किसी गलतफहमी के कारण निकाल दिया था। विक्रम खून से लथपथ था। सीता ने तुरंत अपनी साड़ी का किनारा फाड़ा और उसके घावों पर पट्टी बांधी। वह पास के झरने से पानी लाई और उसे पिलाया। कुछ देर बाद विक्रम को होश आया। उसने आंखें खोलीं और सामने सीता को देखकर हैरान रह गया। वह लड़खड़ाती जुबान से बोला, महारानी जी, आप यहां इस हालत में? और मैं कहां हूं? सीता ने उसे शांत किया और कहा, सेनापति विक्रम, अब मैं महारानी नहीं हूं। मुझे भी उसी तरह निकाल दिया गया है जैसे तुम्हें निकाला गया था। लेकिन तुम यहां कैसे? और तुम्हारी यह हालत किसने की? विक्रम ने दर्द से कराहते हुए कहा, महारानी जी, राज्य में बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। मुझे गुप्तचरों से खबर मिली थी कि राजमाता दुर्गा देवी ने पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिलकर शिवरामपुर पर हमला करने की योजना बनाई है। वह चाहती हैं कि राजा हरि सिंह युद्ध में मारे जाएं ताकि वह राजगद्दी पर बैठ सकें। मैं यही खबर राजा तक पहुंचाने जा रहा था, लेकिन राजमाता के गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं किसी तरह जान बचाकर भागा हूं। सीता के पैरों तले से जमीन खिसक गई। दुर्गा देवी केवल राजा को ही नहीं बल्कि पूरे राज्य को बर्बाद करना चाहती थी। रानी सीता ने जब सेनापति विक्रम के मुख से यह सुना कि राजमाता दुर्गा देवी न केवल राजा हरि सिंह की जान की दुश्मन है, बल्कि वह पूरे शिवरामपुर राज्य को ही विदेशी शत्रुओं के हाथों बेचने की तैयारी कर चुकी हैं, तो सीता की आत्मा कांप उठी। अब यह लड़ाई केवल एक पत्नी और पति के बीच की गलतफहमी की नहीं रह गई थी, बल्कि यह लड़ाई अब मातृभूमि की रक्षा और धर्म की स्थापना की थी। सीता के अंदर सोई हुई क्षत्राणी जाग उठी। उन्होंने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और खड़े होकर कहा, सेनापति विक्रम, अब रोने का समय नहीं है। अगर राजमाता ने शत्रुओं के लिए किले के द्वार खोल दिए तो शिवरामपुर का इतिहास खून से लिखा जाएगा। हमें अभी इसी वक्त कुछ करना होगा। विक्रम ने दर्द से कराहते हुए कहा, लेकिन महारानी, हम कर भी क्या सकते हैं? मैं घायल हूं और आप निहत्थी हैं। राजा हरि सिंह तो आपके नाम से ही नफरत करने लगे हैं। वह आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे और महल में घुसना अब नामुमकिन है, क्योंकि राजमाता ने पहरा बढ़ा दिया होगा। सीता ने आत्मविश्वास से कहा, विक्रम, जब सत्य साथ हो तो ईश्वर खुद रास्ता बनाते हैं। तुम्हें याद है, महल के पुराने हिस्से में एक गुप्त सुरंग है जो सीधे कुलदेवी के मंदिर में निकलती है। वह सुरंग बहुत पुरानी है और वर्षों से बंद पड़ी है। राजमाता को शायद उसके बारे में पता भी नहीं होगा। हम उसी रास्ते से महल में प्रवेश करेंगे। विक्रम की आंखों में चमक आ गई। वह भूल ही गया था कि राजा के दादाजी ने संकट काल के लिए वह सुरंग बनवाई थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और एक लाठी के सहारे खड़ा हो गया। उसने कहा, चलिए महारानी, अगर मरना ही है तो अपनी मिट्टी के लिए लड़ते हुए मरेंगे। सीता और विक्रम ने उस घने जंगल से निकलकर महल की ओर प्रस्थान किया। रात का समय था, इसलिए अंधेरे का फायदा उठाकर
वे महल की पिछली दीवार तक पहुंच गए। वहां झाड़ियों के बीच छिपे एक भारी पत्थर को विक्रम ने बड़ी मुश्किल से हटाया। अंदर एक संकरी और अंधेरी सुरंग थी जिसमें चमगादड़ों का बसेरा था। बदबू और अंधेरे की परवाह किए बिना सीता सबसे आगे मशाल लेकर बढ़ी। उधर राजमहल में वही हुआ जिसका डर था। राजमाता दुर्गा देवी ने पड़ोसी शत्रु राजा कालकेतु को संदेश भेज दिया था कि आज रात पहरा ढीला रहेगा और वह पश्चिमी द्वार से हमला कर दे। राजा हरि सिंह को इस साजिश की भनक तक नहीं थी। वह अपने कक्ष में सो रहे थे, लेकिन उनका मन अशांत था। बार बार उन्हें सपने में सीता की रोती हुई सूरत दिखाई दे रही थी और वह मरा हुआ कुत्ता याद आ रहा था। राजा बेचैनी में उठकर बैठ गए। अचानक रणभेरी की तेज आवाज से पूरा शिवरामपुर गूंज उठा। शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया था। किले की पश्चिमी दीवार पर तोपों के गोले गिरने लगे। राजा हरि सिंह तुरंत अपनी तलवार लेकर बाहर दौड़े। उन्होंने देखा कि उनके सैनिक सोए हुए थे और अचानक हुए हमले से हड़बड़ा गए थे। किले के पश्चिमी द्वार, जो हमेशा बंद रहते थे, रहस्यमयी तरीके से खुले हुए थे। राजा समझ गए कि घर का भेदी लंका ढा रहा है, लेकिन वह भेदी कौन है, यह सोचने का वक्त नहीं था। राजा हरि सिंह वीरता से लड़े। वह अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहे थे, लेकिन शत्रु सेना बहुत विशाल थी और शिवरामपुर की सेना तैयार नहीं थी। देखते ही देखते शत्रु सेना किले के अंदर घुसने लगी। लाशों के ढेर लगने लगे। राजा हरि सिंह भी कई जगह से घायल हो चुके थे। उनका शरीर लहूलुहान था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं थे। इसी बीच दुर्गा देवी अपने कक्ष की खिड़की से यह विनाश लीला देख रही थी और खुशी से झूम रही थी। वह बड़बड़ा रही थी, बस कुछ ही देर और फिर हरि सिंह मारा जाएगा और कालकेतु मुझे इस राज्य की रानी घोषित कर देगा। तभी उसे याद आया कि धनंजय अभी भी जिंदा है। अगर हरि सिंह मर भी गया तो प्रजा धनंजय को राजा मान लेगी, इसलिए उसे धनंजय का काम तमाम करना होगा। दुर्गा देवी हाथ में एक नंगी तलवार लेकर धनंजय के कक्ष की ओर बढ़ी। नन्हा धनंजय अपने कक्ष में डरा सहमा बैठा था। बाहर मार काट की आवाजें सुनकर वह थर थर कांप रहा था। तभी दरवाजा खुला और दुर्गा देवी एक राक्षसी के रूप में अंदर आई। उसकी आंखों में खून सवार था। धनंजय, जो अपनी दादी से प्यार करता था, उन्हें देखकर दौड़ा। दादी मां, मुझे बचा लो, बाहर बहुत शोर हो रहा है। दुर्गा देवी ने उसे धक्का दे दिया और हंसते हुए बोली, आज तुझे बचाने कोई नहीं आएगा, न तेरा बाप और न तेरी वह मां। आज तेरा खेल खत्म। दुर्गा देवी ने तलवार उठाई। जैसे ही वह वार करने वाली थी, ठीक उसी समय कमरे में गुप्त द्वार, जो एक तस्वीर के पीछे था, धड़ाम से खुला। वहां से साक्षात देवी दुर्गा के रूप में रानी सीता प्रकट हुई। सीता ने आव देखा न ताव, पास पड़ा एक भारी पीतल का फूलदान उठाया और पूरी ताकत से दुर्गा देवी के हाथ पर दे मारा। तलवार दुर्गा देवी के हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। दुर्गा देवी दर्द से चिल्लाई और पीछे मुड़ी। सामने सीता को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तू यहां कैसे आई? तू तो जंगल में थी। सीता ने दौड़कर अपने बेटे धनंजय को गले से लगा लिया। धनंजय अपनी मां को पाकर उनसे लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। सीता ने गरजते हुए कहा, हां, मैं आ गई। एक मां अपने बच्चे की रक्षा के लिए पाताल से भी वापस आ सकती है। तुमने सोचा था कि तुम मेरे बेटे को मार दोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा। दुर्गा देवी गुस्से से पागल हो गई। उसने फिर से तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां सेनापति विक्रम आ गया। विक्रम ने अपनी तलवार दुर्गा देवी की गर्दन पर रख दी और कहा, बस राजमाता, आपका खेल खत्म हो चुका है। तभी कक्ष के मुख्य द्वार पर राजा हरि सिंह, जो बुरी तरह घायल थे और शत्रुओं से बचते हुए अपने पुत्र की सुरक्षा देखने आए थे, लड़खड़ाते हुए पहुंचे। उन्होंने जो दृश्य देखा, उससे वह स्तब्ध रह गए। एक तरफ उनकी त्यागी हुई पत्नी सीता उनके बेटे को सीने से लगाए खड़ी थी और दूसरी तरफ उनका गद्दार सेनापति विक्रम उनकी मां की गर्दन पर तलवार रखे हुए था। राजा ने क्रोधित होकर कहा, विक्रम, तुम्हारी यह हिम्मत? तुम मेरी मां पर तलवार उठा रहे हो। और सीता, तुम गद्दारों के साथ मिलकर मेरे महल में घुस आई। सीता ने राजा की ओर देखा। राजा खून से लथपथ थे। सीता का दिल पसीज गया, लेकिन अब सच बोलने का समय था। सीता ने कहा, महाराज, आंखें खोलिए, हम गद्दार नहीं हैं। असली गद्दार तो आपकी आंखों के सामने खड़ी है।
विक्रम ने कहा, महाराज, मैं अपनी जान पर खेलकर यहां आया हूं ताकि आपको सच बता सकूं। यह हमला किसी और ने नहीं बल्कि राजमाता ने कालकेतु के साथ मिलकर करवाया है। पश्चिमी द्वार की चाबी केवल राजमाता के पास थी, फिर द्वार कैसे खुले? और अभी जब मैं और महारानी यहां पहुंचे तो राजमाता राजकुमार धनंजय की हत्या करने जा रही थीं। राजा हरिसिंह ने अविश्वास से अपनी मां की ओर देखा। दुर्गा देवी ने फिर से नाटक करना चाहा। नहीं बेटा, यह सब झूठ है। ये दोनों मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। मैं तो धनंजय को बचाने आई थी, लेकिन तभी बाहर से एक घायल शत्रु सैनिक, जिसे विक्रम ने गलियारे में पकड़ लिया था, उसे घसीटते हुए अंदर लाया गया। विक्रम ने तलवार की नोक पर उससे पूछा, बोल, सच बोल, तुम्हें अंदर का रास्ता किसने बताया? मौत के डर से उस सैनिक ने सच उगल दिया। उसने कांपते हुए कहा, हमें राजमाता दुर्गा देवी ने संदेश भेजा था। उन्होंने ही पश्चिमी द्वार खुलवाया था। हमारा सौदा हुआ था कि युद्ध जीतने के बाद आधा राज्य राजमाता का होगा। राजा हरिसिंह के पैरों तले से धरती खिसक गई। जिस मां को उन्होंने भगवान का दर्जा दिया, जिसके लिए उन्होंने अपनी पतिव्रता पत्नी को घर से निकाल दिया, वही मां आज उनके खून की प्यासी निकली। राजा को वह खीर वाली घटना याद आई। अब सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया था। कुत्ता सच में उसी खीर से मरा था और सीता सच कह रही थी। राजा हरिसिंह घुटनों के बल गिर पड़े। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने दुर्गा देवी की ओर देखा, जिसकी आंखों में अब शर्म नहीं बल्कि पकड़े जाने का डर था। राजा ने चीख कर कहा, क्यों मां, क्यों? मैंने तो आपको अपनी सगी मां से बढ़कर माना था, फिर आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? केवल सत्ता के लिए? दुर्गा देवी अब जान गई थी कि उसका भेद खुल चुका है। उसने अपना असली रूप दिखाते हुए कहा, हां, किया मैंने यह सब, क्योंकि मैं थक गई थी तेरा नाटक देख देख कर। तू मेरा सगा बेटा नहीं है हरिसिंह। मैं हमेशा से अपनी कोख से जन्मे बच्चे को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन भगवान ने मुझे कोई संतान नहीं दी। मैं इस राज्य की मालकिन बनना चाहती थी, राजमाता बनकर कोने में नहीं पड़ी रहना चाहती थी। दुर्गा देवी की बातें सुनकर राजा का रही सही भ्रम भी टूट गया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, इस स्त्री को बंदी बना लिया जाए और काल कोठरी में डाल दिया जाए। इसके अपराधों का फैसला युद्ध के बाद होगा। सैनिकों ने दुर्गा देवी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद राजा हरिसिंह, सीता और विक्रम ने मिलकर सेना का नेतृत्व किया। जब सैनिकों को पता चला कि उनका पुराना सेनापति विक्रम वापस आ गया है और राजा रानी एक साथ हैं, तो उनका जोश दोगुना हो गया। सीता ने खुद महल की छत पर चढ़कर कुलदेवी का ध्वज लहराया। शिवरामपुर की सेना ने पलटवार किया और सुबह होते होते शत्रु सेना को खदेड़ दिया गया। युद्ध समाप्त होने के बाद राज दरबार सजा, लेकिन आज का दरबार जीत की खुशी मनाने के लिए नहीं बल्कि न्याय और प्रायश्चित के लिए था। राजा हरिसिंह सिंहासन पर नहीं बैठे, वह सीधे सीता के पास गए और उनके चरणों में गिर पड़े। एक राजा का अपनी पत्नी के चरणों में गिरना कोई साधारण बात नहीं थी। राजा हरिसिंह ने रोते हुए कहा, सीते, मैं अपराधी हूं, मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने एक भ्रम में पड़कर तुम जैसी देवी को घर से निकाल दिया। मैंने तुम पर लांछन लगाए। मुझे क्षमा कर दो सीते। अगर तुम चाहो तो मुझे जो दंड दोगी मैं स्वीकार करूंगा। सीता ने तुरंत राजा को उठाया और उनकी आंखों से आंसू पोंछे। सीता ने कहा, स्वामी, आप शर्मिंदा न हो, इसमें आपका कोई दोष नहीं था। यह सब विधि का विधान था और शायद हमारी परीक्षा थी। मनुष्य भ्रम का शिकार हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता। आज पौष पूर्णिमा है, भगवान विष्णु ने हमारी लाज रख ली, यही सबसे बड़ी बात है। पूरा दरबार महारानी सीता की जय के नारों से गूंज उठा। राजा हरिसिंह ने सेनापति विक्रम को उनका पद वापस लौटाया और उन्हें गले लगाया। दुर्गा देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ताकि वह अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। उसी शाम पौष पूर्णिमा का चांद अपनी पूरी आभा के साथ निकला। राजा हरिसिंह, रानी सीता और राजकुमार धनंजय ने मिलकर भगवान सत्यनारायण और चंद्रदेव की पूजा की। राजा ने इस बार अपने हाथों से खीर बनाई और सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, फिर गौ माता को खिलाया और अंत में पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया। उस रात शिवरामपुर में जो दिवाली मणी वैसी कभी नहीं मणी थी। हर घर में दिए जलाए गए।
रानी सीता ने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, सत्य और धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इस कथा का सार यही है कि जो मनुष्य पौष पूर्णिमा के दिन सच्ची श्रद्धा से भगवान विष्णु और चंद्रदेव की पूजा करता है और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में चाहे जितने भी षड्यंत्र रचे जाएं, अंत में जीत उसी की होती है। जैसे रानी सीता ने अपने सतीत्व और धैर्य से न केवल अपने पति और पुत्र को बचाया बल्कि पूरे राज्य की रक्षा की, वैसे ही भगवान हम सब की रक्षा करें। बोलो भगवान विष्णु की जय, चंद्रदेव की जय। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री हरि लिखना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई और शिक्षाप्रद कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें। धन्यवाद।